प्रैक्टिस सेट में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी पाली और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हिंदी। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस कितने खंडों में लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1 खंड में, जो कि वर्तमान में अब 7 खंडों में है। प्रश्न संख्या 3, हिंदी की पहली महिला कवियत्री किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर सी गोरापंत सिवानी और ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मीराबाई। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। अनुतान का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए तान लगाना, ऑप्शन नंबर बी व्याकरण में आने वाले उतार चढ़ाव, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि में आने वाले उतार चढ़ाव और ऑप्शन नंबर डी भाषा में आने वाले उतार चढ़ाव। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी भाषा में आने वाले उतार चढ़ाव अनुतान कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। पदबंध से छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो पदबंध से छोटी इकाई हमारी क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी शब्द, जिन्हें हम पद भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ई, ऑप्शन नंबर बी ऋषि, ऑप्शन नंबर सी ई और ऑप्शन नंबर डी ओ। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी और एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। वत्स्यय व्यंजन किस भाषा से लिए गए हैं? तो यहाँ वत्स्यय का अर्थ होता है आगत व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं अरबी से, ऑप्शन नंबर बी फारसी से, ऑप्शन नंबर सी दोनों से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह अरबी और फारसी दोनों भाषाओं से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे शब्द जो योग के कारण बने हैं परंतु एक अलग विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो योग के अर्थ से तो बने लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्द होते हैं हमारे ऋण योग शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो सिंपल है, जिसमें आज्ञा दी जाए आज्ञावाचक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यह पुस्तक काली है, ऑप्शन नंबर बी राम खेल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैंने काम किया और ऑप्शन नंबर डी तुम खाना खा लो। तो इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी तुम खाना खा लो। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। गंदा जो कि विशेषण शब्द है, शब्द का भाववाचक क्या होगा? तो यदि हम गंदे शब्द का भाववाचक बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? उसका सही अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी गंदगी। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। गेवैया रेवैया में प्रत्यय है, तो हमें प्रत्यय देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए एया, ऑप्शन नंबर बी या, ऑप्शन नंबर सी एया और ऑप्शन नंबर डी आया। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी एया। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली को पूर्वी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए पूर्वी के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी को पूर्वी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं।
यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो एक ही समय पर बहुत लोगों को पत्र भेजने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, परिपत्र। इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। दिगंबर में सही संधि विच्छेद है। तो दिग प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर बी दिग प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर सी दिग प्लस अंबर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? दिग प्लस अंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। अकल के घोड़े दौड़ाना का अर्थ है। तो अकड़ के घोड़े दौड़ाने का अर्थ है कल्पनाएं करना, दिमाग चलाना, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कल्पनाएं करना। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। साँच बराबर पत नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास और ऑप्शन नंबर डी रहीमदास। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। चंद्रिका का सही पर्यायवाची क्या है? तो ये वर्तनी की दृष्टि से भी हमारा क्वेश्चन बनता है और पर्यायवाची की दृष्टि से भी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर बी ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर सी ज्योत इसना और ऑप्शन नंबर डी ज्योत्सना। तो वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ज्योत्सना। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, कार्य पूर्ण है, में निपात का चयन कीजिए। तो हमें इन चार ऑप्शन में निपात का चयन करना। ऑप्शन नंबर ए कार्य, ऑप्शन नंबर बी जी और ऑप्शन नंबर सी पूर्ण और ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा यह है। तो इन चारों में हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जी एक निपात है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। जहां वर्षा ना हो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवृष्टि, ऑप्शन नंबर बी अनावृष्टि, ऑप्शन नंबर सी अल्पवृष्टि और ऑप्शन नंबर डी अतिवृष्टि। तो जहाँ पर वर्षा अधिक होती है उसको कहते हैं अतिवृष्टि, जहाँ वर्षा कम होती है उसे कहते हैं अल्पवृष्टि और जहाँ वर्षा नहीं होती है तो वहाँ कहा जाता है अनावृष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनावृष्टि। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के 12 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से कितने सम्मेलन भारत में आयोजित किए गए थे? तो देखिए भारत में हमारा पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ, दूसरा दिल्ली में हुआ, भारत की बात करें तो दिल्ली में हुआ दूसरा, और एक हमारा भोपाल में भी हुआ था और एक हमारा हुआ था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे चार सम्मेलन भारत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 4। आई होप को आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।